अस्सलाम वालेकुम। मैं एक पाकिस्तान की लड़की हूँ। तुमको आज मेरी वीडियो लाइक करनी होगी। उसको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करनी होगी, नहीं लगी तो बस छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। ये जो व्लॉग्स आजकल आप मेरी देख रहे हैं ये मेरी हॉस्टलाइट लाइफ के बारे में है, जब मैं हॉस्टल में रहती थी और वहाँ मेरी ज़िंदगी कैसी थी और मैंने कैसी लाइफ गुजारी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि मेरे पास भी यादें रहें, महफूज रहे ये मटेरियल, और इस वजह से मैं ये शेयर कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग के अंदर जो है मैंने ये ग्रीन ड्रेस पहना था और उसके बाद मैं गई थी नज़दीक वाले ढाबा के ऊपर और वहाँ पर मैंने ये जो 2 बॉक्सेस हैं ये लेके आई थी और साथ में ब्रेड का पैक लेके आई थी और एग्स लेके आई थी ताकि मैं रात को डिनर में जो है सैंडविच वगैरह बना सकूं। और फिर मैंने ये जो बॉक्सेस लाए थे इसको असेंबल किया अच्छे तरीके से और इसमें अपनी जो लास्ट सेमेस्टर की बुक्स थी वो रखी ताकि जब तक इनकी ज़रूरत ना हो और जब तक इनको यूज़ ना किया जाए इनको अच्छे से महफूज कर दिया जाए, इसलिए मैंने इनको साइड पे फ्रिज के पास रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं जो है आज बनाऊंगी अपने डिनर में कुछ ब्रेड सैंडविच। और फिर मैंने काफ़ी थोड़ी सी चीज़ें ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए खाना बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा कैरेट ली है, उसके साथ स्प्रिंग अनियंस लिए हैं और साथ में मैंने लिया है एक एग, साथ में मैंने लिए हैं रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। उसके बाद 2 स्लाइसेस मैंने ब्रेड के ले लिए हैं। घर से आने के बाद नॉर्मली ज़्यादा काम करने का दिल नहीं करता तो बस झटपट जो बन जाए वो बना के खा लेते हैं। और वैसे भी जब से मैं घर से आई हूँ मैंने बहुत से काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे कपड़े वगैरह वॉश किए जो मैं यहाँ पे छोड़ के गई थी क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल में जो कबर्ड्स वगैरह हैं वो इतनी रिलायबल नहीं है, उसके अंदर डस्ट भी जाती है और ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना हेजिटेशन होती है उन चीज़ जो आपके यहाँ पे कपड़े वगैरह पड़े होते हैं उनको यूज़ करने में। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा आके सफाई वगैरह पे सफाई मिशन ऑन रखा है और सारा काम करती रही हूँ। साथ में ये जो है मैं ब्रेड बना रही हूँ और आपको बता रही हूँ डिटेलिंग कि मैं इन दिनों क्या करती रही हूँ। अभी मेरे सेमेस्टर ऑन होने में यानी अभी तो 2-3 दिन जो मैं गई हूँ क्लासेस नहीं हो रही, तो जब मैं जाती हूँ तो क्लासेस पोस्टपोन हो जाती हैं या टाइम टेबल में मसला बन रहा है, तो इस वजह से फिर मैं जो हूँ हॉस्टल में ही अपना ज़्यादातर काम देखती हूँ और सीआर मैसेज पे ही बता देती है कि क्या चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने यंग का मायोनीज़ ले लिया है और चिकन स्प्रेड ले लिया है, तो अब मैं ये लगा लूँगी अपने ब्रेड स्लाइस के ऊपर क्योंकि मुझे जो है बारबेक्यू चिकन स्प्रेड अच्छा लगता है, तो एक स्लाइस पे वो लगा लूँगी, एक पे मायोनीज़। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, ये मैंने ऑयल लिया हुआ है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और एक साइड पे मायोनीज़ लगाया, जिस साइड पे मायोनीज़ नहीं लगाया उस पर ऑयल स्प्रेड करने के बाद मैं सैंडविच बना लूँगी। और एग फ्राई करने के बाद जो है एग के ऊपर ही ब्रेड को रख दिया है, तो दोनों जो सैंडविच हैं वो एग ब्रेड सैंडविच बन के तैयार हो गया मेरे पास और ये बहुत यम्मी थे और ये बहुत इजी हैं अगर आप बनाएंगे, मतलब व्हेन यू वांट ब्रेकफास्ट में बना। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सब लोगों का। एक नया दिन शुरू हो गया है, आज है ट्यूसडे और आज मैं आ गई थी टेरेस पे क्योंकि मेरा नीचे जाने का दिल नहीं कर रहा था और मुझे बहुत डाउन फील हो रहा है। शायद मैंने इन 2-3 दिनों में काफ़ी सारा काम किया है जिसकी वजह से जो है मेरे मसल्स मेरा साथ नहीं दे रहे और कल से मुझे हार्ट वाली जगह पे बहुत पेन हो रहा है। शायद मतलब मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ है, कोई स्वेयर चीज़ ना हो और कुछ जो है ऊपर नीचे का हॉस्टल में आके खा रही हूँ, यानी प्रॉपर खाना नहीं खा रही और इस वजह से आज दिन से ही इंशाल्लाह लंच के टाइम से ही मेरा मैस ऑन हो जाएगा तो ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मैं आ गई थी टेरेस में और टेरेस पे बहुत ही अच्छा मौसम था और मैं ले आई थी डायरी क्योंकि इसके अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें लिखती हूँ, मेरे व्यूज़ लिखती हूँ और वैसे भी रैंडम जो भी मुझे कोई नॉलेजेबल चीज़ लगती है यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें इसमें लिखती रहती हूँ। और कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं जैसे कि कोई ऐसा डाटा जो कि मुझे लगता है महफूज करना चाहिए तो वो भी लिखती हूँ। और फिर मौसम भी बहुत अच्छा था तो मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ी वॉक करूँ, तो शायद हवा की तब्दीली की वजह से भी पेन हो सकता है। लाइक घर से आई हूँ काफ़ी देर के बाद इस वजह से, क्योंकि समर वेकेशन के बाद आई हूँ तो काफ़ी टाइम पीरियड के बाद आई थी। लेकिन ऑलमोस्ट मैं मतलब सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद आई थी टेरेस पे, तब भी
ये पेन हो रहा था। और अब जब मैं दोबारा आई हूँ, मतलब 10 के करीब, बादल अभी भी बहुत प्यारे हैं, मौसम अभी भी बड़ा अच्छा है, लेकिन पेन मसलसल हो रहा है। तो फिर मैं इस वजह से आ गई थी मेडिकल कैंपस। ये मेरे हॉस्टल के बहुत ही करीब है और ये हॉस्टल नाइट और जो यूनिवर्सिटी की जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए हैं। तो मैं यहाँ पे आई, उन लोगों ने मुझे चेकअप किया और फिर मुझे ये जो है बता दिया था कि मुझे रेफ़र कर रहे हैं पिम्स, ताकि यहाँ पे मतलब रिसोर्सेज नहीं थे, डॉक्टर को भी कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि क्यों हो रहा है पेन। तो उसके बाद मेरे साथ एक और लड़की गई थी एम्बुलेंस में। हम 2 लड़कियों ने जाना था, तो उनका भी यही मसला था क्योंकि डॉक्टर ने उनको भी रेफ़र कर दिया था। तो ये एम्बुलेंस की सहूलत होती है कि इसमें आपको एज़ अ कन्वेंस के तौर पे अगर आप मरीज़ हों, शुक्र है हम तो इतनी सीवियर कंडीशन में नहीं थी, लेकिन मतलब है कि अगर कोई सीवियर कंडीशन में हो तो आप ले जा सकते हैं। और वैसे भी एज़ अ कन्वेंस उन्होंने हमें इसमें भेज दिया था। ले जाते वो हैं और फिर आना हमने खुद ही होता है। तो फिर मैंने उनके साथ कांटेक्ट कर लिया था, वो थोड़ा एमरजेंसी वाली जगह पे उतर गई थी और मुझे उतार दिया था कार्डियोलॉजिस्ट वाली जगह पे। तो इस वजह से फिर मैं आ गई हूँ पिम्स। मेरे बैग की वजह से शायद आपको अच्छा व्यू ना नज़र आ रहा हो। मैं आना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी रूममेट्स ने कहा कि एक दफ़ा जाओ और चेक करवाओ, और उनके इंसिस्ट करने पे फिर मैंने सोचा कि ठीक है। और उनमें कोई भी मतलब कोई भी फ्री नहीं था, सब बिज़ी थी, इस वजह से मेरे साथ नहीं आ सकी। तो मैंने कहा कि नहीं, इट्स ओके, वहाँ पे एक और लड़की है जो कि पिम्स जा रही हैं, और क्योंकि हम फ़ेलो हैं एक तरह से, हॉस्टल फ़ेलो हैं, तो इसलिए हम आ जाएंगे एक साथ। इसलिए फिर मैं आ गई थी मुतमईन होके, और मैंने यहाँ से लिया था टोकन आके। ये कार्डियोलॉजिस्ट वाला एरिया था, कार्डिक एरिया। तो यहाँ की ओपीडी में जाने के लिए मैंने लिया एक टोकन नंबर मुझे मिला था तकरीबन 204। जी हाँ, 204 ही मेरा था, लेकिन मेरी जो है मुझे चेक करने के लिए जल्दी बुला लिया गया था, इतना रश नहीं था। डॉक्टर को चेक करवाने के बाद मुझे ये पता चला कि ये मस्कुलर पेन हो रहा है मुझे, और मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया तो मेरे मसल्स पुल हो गए हैं। और डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आपने कोई पेन किलर लेके देखनी थी, शायद ये ठीक हो जाता और इतना सीवियर कंडीशन में ना होती। आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा पुल हो गई हैं, शायद आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कुछ मूवेक्स और इस तरह की चीज़ें दी थी, जो कि मैंने फिर कंटिन्यू रखी और मेडिसिन वगैरह ली, और नाउ आई एम बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आके मैंने लंच किया था क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी थी, और आज लंच में बने हुए थे वाइट राइस, और मेस ओपन हो गया है, मेस भी ऑन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मुझे ये है कि जब मैं क्लासेस लेने जाऊँगी तो मुझे टेंशन नहीं होगी खाना बनाने की, क्योंकि मैंने लंच लगवाया हुआ सिर्फ़। मैं डिनर खुद बनाती हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग डेज़ हैं इस वजह से। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।